जैसे आपको पता है भाईंदर वेस्ट में मेट्रो स्टेशन के पास तोड़ी बंगला, वो जमीन भी दी थी, आज तक उसका पैसा नहीं मिला है। 5-5 सालों से जमीन लिए, इसका पैसा नहीं दे रहे। उस समय भी अनकंडीशनल लेटर देके मतलब काम चालू करने के लिए मैंने दे दिया था। जो भी हमारी पूरी ज़मीन है वो पूरे हैंडओवर करके उनको दे दी। हमने जब 2020 में लेटर दिया था उस टाइम में हमने यही लिखा था कि जो भी महानगर पालिका के जो रोड का मुबदला मिलेगा वो जब उचित समय होगा उस टाइम हम उसका मुबदला ले सकते हैं। और अभी मैंने फिर से पत्र लिखा है और उसके अंदर भी उसी का जिक्र करते हुए मैंने वो लिखा है कि भाई जो भी काम है मेट्रो का पूर्ण किया जाए। काशी गांव की सीढ़ी, उस प्लेटफॉर्म की सीढ़ी जहाँ उतरती है रोड पे, वो जमीन है 7-Eleven के पास। 2022 से उसके लिए पाठ पुरावा चल रहा है, कोई जवाब नहीं मिल रहा है। 3 बार मेट्रो के लोग वहाँ काम करने गए, तीनों बार काम रोक दिया गया। 2022 से मेरे पास प्रूफ है, पत्र व्यवहार है, पत्र व्यवहार कर रहे हैं, भू संपादन के लिए उनको बार बार लिख रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी जवाब भी नहीं मिल रहा है और काम भी नहीं करने दे रहे हैं। दोस्तों, कुछ दिनों पहले एक मुद्दा निकला और वो जो मुद्दा था वो सीधे तौर पर मेट्रो को लेकर था। दोस्तों, आपको शायद ये जानकारी हो या ना हो, लेकिन ये आपके संज्ञान में हम लाना चाहेंगे कि 2020 में मेट्रो को लेकर ही विवाद छिड़ा था और उस वक्त भी ज़मीन को लेकर ये जो विवाद था ये सीधे तौर पर था। उस वक्त भी देखिए ये कहा गया कि 2020 में भाईंदर पश्चिम की जो ज़मीन है मेट्रो को लेकर उस पर विवाद है और उसका जो ओनरशिप है, उसका जो मालिकाना हक है वो किसी कंपनी के पास आता है, जो कंपनी उसका मालिकाना हक यानी कहीं ना कहीं वो ज़मीन जो है देने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, इस वक्त मैं जहां पर खड़ी हूं ये वही तोदीवाड़ी का इलाका है जिसको लेकर 2020 में विवाद हुआ था और उस समय श्याम सुंदर अग्रवाल इनका नाम आया था। दोस्तों, 7-Eleven कंपनी का भी नाम सामने आया था। संजय सुर्वे करके जो व्यक्ति थे उन्होंने साफ सीधे तौर पर महानगर पालिका को एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि बिना किसी परमिशन के, बिना किसी परवानगी के किसी भी तरीके का काम जो है मेट्रो को लेकर वो ना किया जाए, ये कहा गया था। दोस्तों, उसके बाद जब जमीन की ओनरशिप जो है वो निकाली गई तो पता चला कि ओनरशिप सीधे तौर पर श्याम सुंदर अग्रवाल की है। फिर श्याम सुंदर अग्रवाल जाते हैं, उनकी मीटिंग होती है कमिश्नर के साथ और तब उस वक्त उन्होंने कहा कि उन्हें किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है, अगर कोई काम करना चाहे इस ज़मीन पर मेट्रो के लिए, शहर के विकास के लिए, तो वो सीधे तौर पर कर सकता है। दोस्तों, अब मैं इस मुद्दे का जिक्र क्यों कर रही हूँ? इस मुद्दे का जिक्र करने का कारण है दोस्तों श्याम सुंदर अग्रवाल द्वारा लिखा गया एक पत्र, एक चिट्ठी जो संजय काटकर, आयुक्त संजय काटकर को लिखी गई है। इस चिट्ठी में, इस पत्र में उस 2020 के मामले का भी दोस्तों जिक्र किया गया है और मामले का जिक्र इसलिए किया गया है क्योंकि जब बीते दिनों नरेंद्र मेहता जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मेट्रो का मुद्दा उठाया था तो उन्होंने 2020 के मामले का भी दोस्तों सीधे तौर पर जिक्र किया था। दोस्तों, इस पूरे मामले में एक बात सबसे ज़्यादा गौर करने वाली ये है कि अगर उस समय ये जो ज़मीन जहाँ पर इस वक्त काम चल रहा है, अगर ये ज़मीन श्याम सुंदर अग्रवाल की तरफ से इंटरवीन करके ना दी गई होती तो हो सकता था कि आज जैसे काशीगांव स्टेशन का काम जो है वो रुका हुआ है, उसी तरीके से आज ये जो काम है ये भी पूरी तरीके से नहीं हो पाता। दोस्तों, उस समय भी कहीं ना कहीं ये वो जो ज़मीन है उस पर मालिकाना हक किसी और का बताते हुए उस काम को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं हो पाया। दोस्तों, और इस समय मुद्दा जो है सीधे तौर पर काशीगांव स्टेशन का आ रहा है, जहाँ की स्थिति क्या है वो भी आपको हम दिखाएंगे। ऐसे में हमने ये जो पत्र अभी लिखा गया है 7 तारीख को श्याम सुंदर अग्रवाल की तरफ से, उस पर उनकी राय लेने की कोशिश की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं, आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं वो। हमने जब 2020 में लेटर दिया था उस टाइम में हमने यही लिखा था कि जो भी महानगर पालिका के हिसाब से जो भी एफएसआई मिलेगी या जो रोड का मुबदला मिलेगा वो जब उचित समय होगा उस टाइम हम उसका मुबदला ले सकते हैं। लेकिन मैंने उस समय भी अनकंडीशनल लेटर देके मतलब काम चालू करने के लिए मैंने दे दिया था। उसके बाद ही काम चालू हुआ और वहाँ पे अभी मैंने जो भी हमारी पूरी ज़मीन है वो पूरे हैंडओवर करके उनको दे दी। और अभी मैंने फिर से पत्र लिखा है और उसके अंदर भी उसी का जिक्र करते हुए मैंने वो लिखा है कि भाई जो भी काम है मेट्रो का पूर्ण किया जाए और जो भी रास्ते का टीटीआर या मुबदला मिलेगा वो हम जब प्लान पुटअप करेंगे तब हम ले लें।
तो दोस्तों जैसा आपने देखा, श्याम सुंदर अग्रवाल साफ सीधे तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि 2020 में भी उन्होंने किसी भी तरीके से काम जो है वो नहीं अटकाया था, और आज भी पूरी कोशिश है कि अगर कोई काम उनकी ज़मीन के अंतर्गत आता है या उनका नाम अगर इन सब चीज़ों में आता है तो वो किसी भी तरीके से अड़ंगा जो है उस पूरे मेट्रो के काम में दोस्तों नहीं लगाएंगे। इस वक्त मैं जहाँ पर हूँ ये उस काशी गांव स्टेशन का इलाका है दोस्तों, जहाँ पूरी ज़मीन को लेकर फिलहाल बीते दिनों मुद्दा जो है वो उठाया गया था। गीता जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि यही जो स्टेशन है दोस्तों, ये फिलहाल जो अभी बन रहा है इसका काम रुका हुआ है, और वो काम इसलिए रुका हुआ है क्योंकि ये जो सीढ़ी उतर रही है, ये जो ज़मीन है दोस्तों, ये सीधे तौर पर बताया जा रहा है कि 7-Eleven कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत आती है। नरेंद्र मेहता जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने कहा था कि हम ज़मीन देने के लिए तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन TDR नहीं बल्कि रकम यानी मुबदला के तौर पर हमें ज़मीन की जो है कीमत चाहिए दोस्तों, ये वो कहते हुए नजर आए थे। लेकिन फिर गीता जैन जो है एक गटर का जो है जिक्र करती हुई दोस्तों नजर आती है, और फिलहाल हम उसी जगह पर देखिए मौजूद है जहाँ पर यहाँ एक बताया जा रहा है कि एक गटर जो है वो यहाँ पर मौजूद है, और अगर आप देखेंगे तो गटर भी उतरता है, एक यहाँ पर भी है, नज़र आपको आ रहा होगा दोस्तों, और आगे भी एक गटर जो है वो बना हुआ है। तो कहा यह जा रहा है कि महानगर पालिका का गटर, महानगर पालिका द्वारा बनाए गए जो है गटर भी है, बावजूद इसके ज़मीन जो है, ज़मीन पर अपना दावा जो है वो ठोका जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल देखिए ये उठता है कुल मिलाकर कि चाहे ज़मीन जो है बेशक आपके मालिकाना हक वाली है, आपका कहना है कि हमें इसके बदले मुबदला चाहिए, लेकिन 2020 में भी दोस्तों 7-Eleven कंस्ट्रक्शन की तरफ से जिस ज़मीन पर अपना दावा ठोका गया था, बाद में जाकर वो ज़मीन उनकी नहीं पाई गई। अगर फिलहाल ये ज़मीन जो है कहा भी जा रहा है कि जिनकी है, अगर वो कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन है और इस पर हमारी परमिशन के बिना काम नहीं होना चाहिए, अगर 2020 में दोस्तों श्याम सुंदर अग्रवाल ने ज़मीन नहीं दी होती तो हो सकता था कि उस समय, जैसा मैंने इससे पहले भी कहा कि उस समय भी भाईंदर वेस्ट में जो काम चल रहा था वो रुक सकता था, लेकिन फिलहाल इस ज़मीन पर विवाद छिड़ा हुआ है, जिसकी वजह से जनता का ही विकास जो है, जनता के लिए ही जो काम की शुरुआत की गई थी वो काम फिलहाल के लिए रुकता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या शहर की जनता को ये बताने वाले कि हम आपके लिए मेट्रो लेकर आए हैं दोस्तों, अगर वही काम को रोकते हुए नजर आ रहे हैं तो इसको क्या कहा जाए और क्या नहीं, आपकी नज़र में कितना सही है और कितना गलत, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट दर्शन भाटकर के साथ मैं जयंती झा, MP लाइव।